नमस्कार। देखिए, हमने आज अभी अभी थोड़ी देर पहले YouTube को खोल के देखा तो उसके अंदर YouTube के अंदर आया कि ब्लड शुगर और मोटापे का काल है आग का पत्ता। ये राइटिंग लिखी हुई उसके नीचे, और फिर आग के पत्ते को दिखाया गया है, उसके फूलों को दिखाया गया है और उसके गुणों को, महिमा को बताया गया है, उसके प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो इस तरह के लुभावने कहीं आते हैं प्रयोग, आप कदापि इस प्रकार का प्रयोग न करें। देखिए, मुझे जुकाम हो रहा है, फिर भी मैं ये कहने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कि कोई गलती से इसका प्रयोग न कर ले। मैं मानता हूँ कि आँख, यानी कि देसी भाषा में उसको आंकड़ा कहते हैं, बहुत काम की चीज है, लेकिन वो किन के काम की चीज है और उसको कौन काम में किस तरह से लिया जा सकता है, ये सार्वजनिक करने का सब्जेक्ट नहीं है। ये औषधि ऐसी नहीं है कि इसको YouTube में डाल दिया जाए और आम आदमी जो न समझता हो वो इसका प्रयोग कर बैठे, और जो इसके प्रयोग से जो तकलीफ होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या गूगल होगा? हमने गूगल में भी सर्च करके देखा है और अंतिम पंक्ति में ये लिखा है कि जो भी प्रयोग करें वैद्य की देख रेख में करें। तो आप इस तरह का प्रयोग ही क्यों बता रहे हैं? आग के पेड़ से न तो मोटापा कम होता है, न डायबिटीज खत्म होती है, ये हम आपको बता देते हैं। मैंने जड़ी बूटियों की खोज के अंदर मेरे जीवन के 30 साल व्यतीत किए हैं, 30 साल, और ऐसी सीताबाड़ी से लेके और अरावली पहाड़ों के खाक छानी है, और एक एक जड़ी बूटी की बालकृष्ण महाराज तक से मेरी बातचीत हुई है। आग के पत्ते में गुण हैं, मैं मानता हूँ। इस तरह के 50 प्रयोग मैं बता सकता हूँ। एक ये प्रयोग भी है कि छोटे छोटे आग के पत्तों को घी के अंदर तल करके और उसको रोटी के अंदर लगा के खाएं तो काम शक्ति बढ़ती है। एक इस तरह का प्रयोग भी है कि आग के जो फूल होते हैं उसके अंदर जो गुंडी निकलती है, एक एक गुंडी रोज खाए तो दमा ठीक होता है। अरे, मेरे पड़ोस के अंदर एक हमारे समाज की स्त्री को पाँव में एक्जिमा था, जो किसी ने कह दिया कि आग का दूध लगा लीजिए माताजी ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने लगा लिया। उनकी हालत ये हो गई, सेप्टिक हो गया और गैंग्रीन का रूप ले लिया। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। ये उपविष हैं, देखिए, आक है, धतूरा है, ये एकोनाइट है, वत्सनाभ वगैरह, ये भिलावा, कुचला, ये उपविष आयुर्वेद के अंदर। मैं मानता हूं कि विष ही अमृत बनता है, मैं इस चीज से सहमत हूं, लेकिन वो बहुत ही सुदृढ़ हाथों के द्वारा उसकी चिकित्सा की जाए, उसकी देख रेख में रहा जाए। ये नहीं कि लिख के डाल दिया। और आज लोग मोटापे से, डायबिटीज से इतने परेशान हैं कि वो फौरन ऐसे प्रयोग कर बैठते हैं, और फिर जो उनकी जो तकलीफें होती है वो डॉक्टर को जाके बताते हैं कि हमें ये तकलीफ है, तो डॉक्टर उन तकलीफों का इलाज करता है। उनको पता नहीं कि ये तकलीफ इस प्रयोग से हुई है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, राय देता हूँ, आप अपनी इच्छा हो, आप अपने मन के राजा कर सकते हैं, लेकिन आग का प्रयोग डायबिटीज और मोटापे में न तो लगाने के लिए करें और न पेट में खाने के लिए करें। और जिसने भी YouTube में ये प्रोग्राम दिया है वो मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लेकर के मुझसे बात कर सकता है। मैं यहाँ कैंप लगाने के लिए तैयार हूँ, और 10 रोगी उसको देता हूँ डायबिटीज मोटापे के, और 10 रोगी वो मेरे को सौंप दे। मैं होम्योपैथिक से डायबिटीज और मोटापा कम करके दिखाऊंगा। अगर वो आग के पत्ते से कम करके दिखा दे, मेरा चैलेंज यदि स्वीकार करे तो मेरे को फ़ोन करे। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ
आप आग के पत्ते का प्रयोग न कीजिए। इसके अलावा जब मैं आपके सामने आ गया हूं तो 2 मिनट और आपका समय लेता हूं। और ऐसे विज्ञापन आते हैं यूट्यूब के अंदर, 1 सेकंड में इंद्री खड़ी। अरे ये कोई ऐसी तो संजीवनी विद्या जो लक्ष्मण को घोंट के पिलाई, उसमें 10-5 मिनट का समय लगा लक्ष्मण को होश में आने के लिए, और ये 1 सेकंड में इंद्री खड़ी कर देते हैं। 10 मिनट के अंदर खांसी जुकाम गायब। ऐसे ऐसे एड, ऐसे ऐसे यूट्यूब को देख करके मैं हैरान होता हूँ। देखिए, मैं एक चना कभी भार नहीं झोंक सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जितना मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। यदि आपको अपना मोटापा कम करना है तो हम आपको 2 दवाइयां बता देते हैं, और इसी आग की बताते हैं, और वो होम्योपैथिक में बनी हुई बताते हैं। होम्योपैथिक में जो दवा बनी हुई है वो अमृत के समान है, उसका 0% भी बेड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है। इस आग को होम्योपैथिक में कहते हैं कैलोट्रोपिस जाइगेंडा। नाम लिखिए आप, कैलोट्रोपिस जाइगेंडा मदर टिंचर 15 बूंद। दूसरी दवा लिखिए फ्यूकस वेसिकुलस, फ्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर 15 बूंद। इन दोनों को मिला के लेने से सिर्फ मोटापा कम होगा, 100% कम होगा, और दोनों के कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं। इसको 1 महीना ले सकते हैं, 2 महीना ले सकते हैं, 3 महीना ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार कच्चे आग का प्रयोग न करें, न करें, न करें। एक नारसिंह चूर्ण आता है आयुर्वेद के अंदर, उसकी बड़ी लुभावनी बातें आती है, ताकतवर है और कई लोग खाते हैं उसको। तो मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहने लगा मेरे पेशाब के अंदर रक्त आने लग गया है। तो मैंने कहा भाई तुमने कोई दवा खाई तो नाम बताओ। कि मैं ये, उसने डिब्बा निकाल के कहा कि मैं ये चूर्ण 4-6 महीने से खा रहा हूँ। नारसिंह चूर्ण जो आयुर्वेद के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का चूर्ण माना जाता है, उसके अंदर भिलावा पड़ता है, भिलावा, भिलावा। और भिलावा भी आग की तरह एक तरह का जहर है। ऐसा जहर है कि भिलावे को यदि पीस करके हाथों के लगा दिया जाए तो पूरी हाथों की चमड़ी उधर जाए, वो ठीक नहीं होने वाला। तो उसको ताकत मिलती गई और वो रोगी चूर्ण खाता गया, और नतीजा यह हुआ कि भिलावा के साइड इफेक्ट से उसके पेशाब में रक्त आने लग गया। तो तुरंत उसको वो बंद करवा के उसका और इलाज किया गया। तो किसी आयुर्वेदिक की दुकान पे चले जाइए, आयुर्वेद की दुकान वाला कहता है हमारी आयुर्वेद की कोई किसी दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अरे इस तरह की उनको बात करने का अधिकार नहीं है। ये वैद्य का काम है, ये इलाज करने वाले का काम है। अरे जिस चीज में नुकसान करने की शक्ति नहीं है तो वो फायदा कैसे करेगी? आप इस बात को सोचिए। अगर अपन थोड़ी ज्यादा रोटी भी खा लेंगे तो वो भी नुकसान करेगी, पेट में दर्द पैदा कर देगी। रोटी जैसी चीज जिसको हम दोनों समय खाते हैं, आधा गिलास दूध ज्यादा पी लेंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा। तो ऐसे लुभावनों एडों पे न जाइए और अपने निकटतम अच्छे वैद्य से राय लीजिए, अच्छे चिकित्सक से राय लीजिए। अपने आप वैद्य न बनिए। और यदि आपके कोई चीज समझ में ना आए, आप मुझसे कभी फोन करके आयुर्वेदिक संबंध में, होम्योपैथिक संबंध में आप मेरे से राय ले सकते हैं। मैं आपके लिए सेवा में तैयार हूँ। जय श्री राम।